ये जो सीरीज है ना वो शुरू होने वाली है एक फाइटिंग से। हाँ, और हमारे जो इमोर्टल गॉड्स थे ना उनकी फाइट चल रही होती है डीमंस के अगेन। और जो डीमंस होते हैं ना वो भी इमोर्टल गॉड्स को लगातार घायल कर ही जा रहे होते हैं। लेकिन हम एक सीनियर इमोर्टल गॉड्स को देखते हैं जो कि डीमंस पर हमला कर रही होती है। और हम हमारे हीरो फैन को देखते हैं जो कि इमोर्टल गॉड फाइट के दौरान ही ना नीचे था और वो नीचे छिपा होता है एक झाड़ी के नीचे, क्योंकि ना ही तो उसके पास मैजिक था और ना ही उसे फाइटिंग आती थी। और वो 3 साल पहले एक बरसात भरी रात में एक ओवर टाइम करते टाइम उसका ना एक्सीडेंट हो गया था और वो इसलिए इस वर्ल्ड में आ पहुंचा। अचानक से उन दो बिस्टों की फाइटिंग के दौरान एक विस्फोट होता है और जो हमारा फैन था वो एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वो एक पेड़ पर ना गिरता है जिससे उसकी जान तो बच जाती है। एक लेडी वहां पर अचानक से आ जाती है। फैन कहता है कि अरे लेडी, आखिरकार तुम कौन हो? और वो लेडी कहती है, क्या तुम किसी के घर में घुस आए और तुम कह रहे हो कि मैं काफी सुंदर हूँ? पहले से ही तुम मेरी तरफ से अट्रैक्ट हो चुके हो। फैन था वो कहता है, हाँ यंग लेडी, तुम सुंदर तो काफी ज्यादा हो। और अपने मन में कहता है, सीरियसली मुझे सच में इतनी ब्यूटीफुल लेडी मिल जाएगी, मैं सच में लकी हूँ। लेडी होती है वो कहती है कि तुम क्या करने वाले हो अब? अचानक से जो लेडी थी ना वो एक बीस्ट में तब्दील हो जाती है। हाँ, वो एक डीमन थी और जो फैन था ना उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है, वो उसके सिर पर ही उसे मार देता है। और लेडी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? फैन कहता है, क्या उसे चोट लग गई? यह मॉन्स्टर तो सच में बहुत ज़्यादा वीक है। और जो डीमंस लेडी होती है वो कहती है, मैं तुम्हारा खून चूस चूस कर पी जाऊंगी, तुम्हें मेरे पेट में जाने की ज़रूरत है। और फैन कहता है, जैसा मैंने कहा तुम वैसा करो, इसके बजाय मुझे इसका सामना करना ही होगा। और अचानक से वहीं पर एक और बीस्ट आ जाता है और वहाँ पर एक बैटल स्टार्ट होने ही वाली होती है। तभी हम ना उन सबके मॉन्स्टर के लीडर को देखते हैं। तो भी हो तो बाहर निकाला वसुआंग, पूरे फॉरेस्ट को ही नहीं तो डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और जो डीमंस का जो लीडर था ना वो वहीं पर वैसा ही करता है। और कुछ सेकंड्स के बाद सीन देखते हैं, हमारा जो फैन था ना वो नीचे गिर रहा होता है क्योंकि उन डीमंस ने इन्हें बहुत ज़्यादा मारा होता है फैन को। और फैन कहता है, ये मेरी सेकंड लाइफ भी, क्या मैं फिर से मौत के लिए तैयार हूँ? और अचानक से एक डार्क लाइट आती है और वो कहता है अपने मन ही मन में, लाइफ में इतने खतरों का सामना मैंने किया है और लेकिन मैं बता भी नहीं सकता कि मेरे पास एक कल्टीवेशन सिस्टम भी नहीं है। और अचानक से वो खुद को लगातार कोसता जा रहा था। उसका जो सिस्टम था वो एक्टिवेट हो जाता है और उसका सिस्टम इतना ज़्यादा बड़ा था कि पूछो मत। कहता है कि 3 साल सच में मैंने इसका इंतज़ार किया। और ये मेरा सिस्टर और उसकी सिस्टम में से एक लेडी आती है और लेडी कहती है, मैं आपकी सिस्टम की एडमिनिस्टर हूँ और प्लीज़ आप मुझे किस नाम से बुलाना चाहते हैं? लेडी कहती है, आपका नाम फैन है और आप 16 साल ईयर ओल्ड है और आपकी जो कल्टीवेशन पावर है ना वो 999 अरब ईयर्स है। हाँ, इसे सुनकर जो फैन था वो पूरी तरह से शॉक हो गया था क्योंकि 999 बिलियन ईयर्स की बात हो रही है। और फैन कहता है, क्या मेरी सच में जो कल्टीवेशन पावर है वो इतनी है और क्या मैं इसको इस वर्ल्ड में यूज़ कर सकता हूँ? और सिस्टम कहता है, ऐसा लगता है कि हेडमास्टर आपको मेरी सलाह की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। और जो फैन था वो कहता है, मैं अब काम आने वाली उसको अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और तभी हम उसी सीनियर्स इमॉर्टल गॉड्स को देखते हैं जो कि नीचे गिर रही होती है डिफीट होते हुए और वो फेन से आकर टकरा जाती है जिससे उसकी जान बच जाती है। फेन जो था वो कहता है कि इमॉर्टल सिस्टर, क्या तुम ठीक हो? तुम नीचे गिर पड़ी। और इमॉर्टल सिस्टर थी ना वो कहती है कि एक इमॉर्टल, बस सुनो, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मुझसे तुम एक प्रॉमिस करो, ये आखिरी टेलीपोर्टेशन है और तुमको एक पल में ये सब कुछ समझ जाओगे और तुम तेनवान सिटी जाकर उसके ना जो लीडर है ना तुम उससे मिलना। अचानक से जो टेलीपोर्टेशन का जो वो दे रही थी ना वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहीं पर आ चुका था जो डीमंस का जो लीडर था। और वो कहता है, मैंने तुम्हें 3 साल तक पीछा किया तुम्हारा और तुम एक छोटी मोटी चाल से मुझे तुम धोखा देना चाहती थी। और फेन तभी कहता है कि क्या ये आदमी जिसने अब तक इस टेक्निक का यूज़ किया और मुझे लगता है कि इसी ने सारे क्रॉप्स को मार डाला। और वो डीमन किंग कहता है, मेरी हथेली से अब कोई भी नहीं बच सकता है। फेन कहता है, इतना कष्ट सहने के बाद भी मेरी लाइफ में चीज़ें सिर्फ वैसे ही हैं और एक भरी जिंदगी, एक डिलीवरी बॉय वाली ज़िंदगी। और सच में मेरी ज़िंदगी में सब कुछ खराब ही चलता रहा है, असफलता सब कुछ। और जो लेडी होती है वो कहती है माय मास्टर, आप इसे छोड़कर चले जाइए, मैं इसे संभाल लूँगी। और जो डीमन किंग होता है ना वो कहता है कि तुम अपने आप को धोखा दे सकती हो
लेकिन मुझे नहीं। और अचानक से जो हमारा फिन था बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका होता है और उसके वो सिस्टम को पुकारता है और अचानक से उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसका ऑरा से ही ना एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और उसका ऑरा सच में देखने में बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था और वो उस डीमन किंग के आगे बढ़ता है और डीमन किंग कहता है कि मेरे करीब मत आना, मैं तुम्हारी बॉडी से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑरा को देखकर मुझे डर लग रहा है और तुम मेरे पास बिल्कुल मत आना। जो फेन होता है ना, उसके हाथ में जो हैमर था वो उसको ही पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारे हाथों में वो टूटी हुई कुदाल, तुम उससे मुझे चोट तो बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते हो। और वो उसी ना हैमर टाइप उस कुदाल से उस बीस्ट पर इतना ज़्यादा खतरनाक हमला करता है जिससे वो उसका एक ही में हो गया होता है काम। तो इमॉर्टल सिस्टर कहती है कि एक इमॉर्टल, क्या उसने सच में स्टोन ड्रैगन को डिफीट कर दिया? मतलब कि जो डीमन किंग था उसके से ड्रैगन स्टोन के नाम से जाना जाता था और जो ड्रैगन स्टोन था वो कहता है मैं कभी नहीं हार सकता हूँ, मैं हमेशा से ही जीतता आया हूँ, तुम मुझे इम्पॉसिबल है, ये तुम मुझे नुकसान कैसे पहुँचा सकते हो। हमारा फैन था उसके जो ऑरा था वो लिटरली ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था और फैन था उस पर अपना एक कुदाल से अपना लास्ट और आखिरी और सबसे खतरनाक वार करता है, जिससे उसका जो सिर था वो तो अलग हो ही जाता है। एक जो चट्टान होती है उसके भी दो टुकड़े मतलब ना बीच में से उसे भी फाड़ देता है। और जो ड्रैगन था ना मारा जा चुका था, ड्रैगन मतलब ये जो डीमन किंग है, ये इमॉर्टल लेडी कहती है हे गॉड, ये तुम्हारी कैसी कल्टीवेशन है और ऐसा खतरनाक स्ट्राइक आखिरकार तुमने कैसे किया? फैन कहता है ये मेरी 99 बिलियन ईयर्स की कल्टीवेशन है। जो फैन ने ना इसकी बॉडी से ज़्यादा लिमिट को यूज़ किया था तो इसकी जो लाइफ ईयर्स है ना वो कम हो गई होती हैं। मतलब कि अगर ये 50 साल जीने वाला था तो अभी 25 साल जीने वाला है। तो शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। और जब सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे जो 44 साल है ना वो कम हो चुके हैं तुम्हारी लाइफ के और अब सिर्फ तुम 6 साल ही जिंदा बचे। और फिन कहता है ये बकवास है, ये सब तुम क्या कर रही हो? और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है ग्रेट ड्रैगन माउंटेन की गहराइयों में कहीं, और जहाँ पर हम डीमंस को देखते हैं, जहाँ पर जिसे ना अभी फिन ने काटा था वहीं से कुछ निकला होता है। और डीमंस कहते हैं क्या वहाँ पर एक अलार्म बज रही है और सच में क्या वो अंपायर फाइनली अपेयर हो रहा है? और हम ह्यूमंस को देखते हैं, ह्यूमंस कहते हैं ऐसा लग रहा है कि उस ओर जहाँ पर ग्रेट ड्रैगन माउंटेन है। और एक ओल्ड मैन कहता है तुमने सच कहा, वहाँ पर इमॉर्टल अंपायर्स रहते हैं और वहाँ पर जो माउंटेन है वो सच में हिडन था, लेकिन अब वो अपेयर हो रहा है। और हमने एक डीमंस को देखते हैं जो कि कहता है वो हमारे सम्राट की विरासत है, इसे हम उनके हाथों में नहीं जाने दे सकते। और जल्दी करो मेरे स्टूडेंटों, उन इमोर्टल्स को वहीं पर मार डालो। और वहीं पर एल्डर सी आता है, हाँ, जो कि इन सब का लीडर है। और एल्डर सी कहता है तुम हंगामा किस बात का खड़ा कर रहे हो? मैंने तो अभी बोलना शुरू भी नहीं किया है। एल्डर सी फिर कहता है वाकई में क्या तुम ग्रेट ड्रैगन के माउंटेन पर पहुंच गए? और वो छोटा डीमन कहता है कि लॉर्ड, ग्रेट ड्रैगन माउंटेन ठीक आपके सामने है। और जो सी होता है वो कहता है कि क्या वो टूट गया? और उसकी सोल आखिरकार ग्रेट ड्रैगन माउंटेन की टैंक से आखिरकार बिखरी कैसे, जिसने भी उसे लंबे टाइम तक नुकसान पहुंचाया? मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे इस दुनिया से उसका अस्तित्व भी मिटा दूंगा। और ड्रैगन के माउंटेन पर अब हमें जाना होगा। फिन ने अभी जिसे ना उस डीमन किंग को मारा है वो इसका बेटा था और उसे ना ड्रैगन से भी जाना जाता है। मतलब उस ड्रैगन के बारे में मत सोचने लगना, वो उड़ने वाला। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जो कि था टेनवाउन सिटी की ओर। और वहाँ पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एक बंदे पर इतना ज़्यादा खतरनाक वार करता है कि वो बंदा वहीं पर आधा ज़मीन में धंस जाता है। और वहीं पर हम फेन को देखते हैं और फेन कहता है अंकल सू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और हम देखते हैं जो फैन के अंकल जू होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये अगर इसने तुम्हें काट लिया तो तुम भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाओगे। और जिस बंदे को ना अभी थप्पड़ मारा होता है जिससे वो धस गया होता है वो ही इस पर अटैक कर देता है, लेकिन फैन कम नहीं होता। फैन कहता है लो तुम आप इस मेडिसिन का स्वाद चखो। और हम उस बंदे को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी से बिल्कुल ज़्यादा नॉर्मल हो चुका था और वो कहता है आखिरकार मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे तो ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था ना। और हम रंग ग्रैनी को देखते हैं जो कि नए गुलामों की एक बिजनेसमैन थी, जिसे देखकर जो फैन और उसी को जिसको अभी ज़ॉम्बी से बचाया है इसका फ्रेंड था। और वो दोनों देख रहे हो यहाँ नहीं बल्कि कहीं और वो एक लेडी की तलाश में होते, मतलब एक छोटी बच्ची की। और वो कहता है ये भी नहीं है।
ओह, तो ये रही वो। और फिन जो होता है ना उसके पास आता है और कहता है कि मेरा नाम फेन है, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। और लेडी जो होती है ना वो कहती है कि मुझे झोंग लिंगर कहा जाता है और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे आप यहाँ से ले चलो। फेन कहता है हाँ ठीक है। तो फेन की अंकल होती है वो कहती है कि उसने तो कहा था कि उसे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ऐसा लग रहा है उसे तो छोटे बच्चों में इंटरेस्ट है। और जो गृहिणी होती है ना वो कहती है कि क्या तुम दोनों चाचा भतीजे किसी साथी को ढूंढ रहे हो और शायद तुम्हें मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं मिलेगी। और इसे सुनकर जो अंकल जू होते हैं ना और उसके वो टीममेट कहते हैं हमें वो मैच में कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है डेलॉन्ग माउंटेन की ओर, जहाँ पर फेंग ने जहाँ पर उस माउंटेन को काटा होता है वहीं पर जो छोटे मोटे डीमंस होते हैं वो कहते हैं कि ड्रैगन की राख भी नहीं बची और वो सी का इकलौता बेटा था और वो सच में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। जो होता है ना अपनी सीक्रेट टेक्निक ब्लड ट्रैकिंग का यूज़ करता है ना, जो हमारा फैन था उसके सिटी का पता लगा लेता है जो कि था टेनबाउंड सिटी की तरफ ही इशारा कर रहा है। और जब तक मैं तुम्हें ढूंढ ना लूँ तुम मरना मत, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आतंक क्या होता है। और हम लेडी का सीन देखते हैं जिसे ना फैन लेकर आया होता है। वो कहती है क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। और अचानक से हम टेनबाउंड सिटी को देखते हैं जहाँ पर डार्कनेस लगातार आती जा रही थी। नॉर्मल ह्यूमन होते हैं वो कहते हैं क्या ये अचानक से डार्क क्यों होता जा रहा है, अभी तो कुछ देर पहले मौसम जो था वो तो पूरा ठीक था लेकिन अचानक से एक डिस्ट्रॉय हो जाता, एक अटैक हुआ होता है। और जो ह्यूमन्स थे उनकी तो बॉडी ही नहीं बची हुई थी, बॉडी तो छोड़ो उनकी हड्डियां भी नहीं बची हुई थी। और वहीं पर एक डार्क लाइट में एक शैडो बन जाता है जो कि था सी का शैडो होता है। वो कहता है जिसने मेरे बेटे को मारा है मुझे उसका पता लगाना ही होगा और वो इसी सिटी में छिपा बैठा। और आज मैं यहाँ टेनबाउंड सिटी को सभी लोगों को मार डालूंगा, एक कब्र पर इन सब की लाशें रखूंगा। और जो फैन होता है वो कहता है कि बस अब ज़्यादा दूर मत जाओ, ऐसा लगता है कि मुझे अपनी लाइफ का हिस्सा कुछ और गंवाने की ज़रूरत है। जो फैन है ना अगर वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर देता है तो उसका ना जो लाइफ है वो सेक्रीफाइस हो जाता है। हालांकि ये बात और है कि वो अपनी लाइफ को जितना चाहे उतना ज़्यादा इंक्रीज भी कर सकता है और उसका लॉस भी कर सकता है। तो अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। फैन होता है लिंगर से कहता है क्या तुम ठीक हो, रुको अभी भी हिलना मत। और फिंगर कहती है ब्रदर फैन क्या हुआ, तुम मुझे अचानक से अपनी कल्टीवेशन क्यों दे रहे हो। और फिंगर होती है अजीब सी आवाज़ें निकाल रही होती है और कहती है ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में कोई भी जो पावर है वो मर रही है और मुझे घबराहट भी महसूस हो रही है। फैन कहता है ऐसा लगता है कि ये काम कर रहा है और मेरी कल्टीवेशन का अंश धीरे धीरे मेरे डीएन के साथ साथ लिंगर की बॉडी में एंटर कर रहा है और लिंगर की पावर में से तेजी से ग्रोथ होगी और लिंगर ना बहुत ज़्यादा तेजी से चीखने लगती है। हाँ उसी तरह जिसी तरह तुम सोच सकते हो। और फैन कहता है प्लीज़ इस तरह ना तुम शोर मत मचाओ, अगर पड़ोसी ने सुना तो ना गड़बड़ हो जाएगी। और अचानक से हम टेनबाउंड सिटी की ओर देखते हैं जहाँ पर सी ने अटैक किया होता है और लोगों को ना उसने किडनैप कर लिया होता है, जिसे रोकने में जो सोल्जर्स थे ना टेनबाउंड सिटी के वो नाकाम हो रहे थे। सी था वहीं पर आ जाता है और जो सोल्जर होता है वो सी से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो, लेकिन तुम्हारी जैसे आदमी इस शहर में कैसे आ सकता है, रुको ज़रा, अभी यहाँ पर तो ना इस सिटी के सीनियर्स भी नहीं हैं। और सी कहता है एक जूनियर जो अभी अभी पैदा हुआ है वो मुझसे रुकने के लिए कह रहा है और क्या तुम्हें कोई मजाक लग रहा है। और जो सी था ना उसका सिर वहीं पर पकड़ता है और वहीं पर फोड़ देता है। हमारा फैन था वो कहता है कि कल्ट ऐसा लगता है कि तुम मुझे बदलने के लिए आए हो। और लिंगर कहती है ब्रदर फैन क्या हुआ है आखिरकार तुम्हें। और फैन जो होता है ना वो लिंगर से फिर बोलता है कि लिंगर अब तुम्हारे लिए सारा फोकस पर तुम ध्यान देना क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लिंगर कहती है ठीक है ब्रदर। फैन बोलता है बेशक हम इसे लापरवाही से नहीं कर सकते हैं कि तुम कितनी मेरी ताकत को झेल पाती हो। और अचानक से जो फैन था ना फैन ने अपने सिस्टम में से अपने एक हाथ को डाला होता है और वो हाथ आ जाता है कहाँ पर सी के पास। और जो सी होता है घबरा जाता है और कहता है इस पावरफुल ऑरा जिसने मेरे बेटे को मार डाला था। और वो हाथ इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि सी उसके सामने चींटी से भी कम साइज का था। हाँ सही कहा। सी जो होता है घबराता और कहता है आखिर ये टेक्निक कौन सी है जो कि ना अंतरिक्ष को भेद कर और ये आ रही है और मैं इसके सामने तो चींटी से भी कम में हूँ। कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। और उससे फैन कहता है कि चुप रहो और वो अपना मिडिल फिंगर वहीं पर दिखा देता है और सी को वहीं पर थोड़ा पकड़ करना थोड़ा मसल देता है जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाए। ना दर्द ना खुजली, क्या तुम
बस यही कर सकते हो, तुमने तो मुझे निराश कर दिया। सी सिस्टम कहता है, अरे मास्टर, आपकी एबिलिटी कहीं हद से ज़्यादा हो रही है, और माय लॉर्ड, आपकी जो उम्र है ना वो सिर्फ 1 साल ही बची है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है पेंड और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है बांडा मंडप की ओर। यहाँ पर फेन आया होता है अपनी उम्र को इंक्रीज करने के लिए। वहाँ पर ही वो एक लेडी से मिलता है, जिस लेडी को ना सारा कुछ जानकारी था इस बारे में, और लेडी कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी। लेडी इस जगह की गार्डन भी थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक आदमी भी आते हैं। और वो लेडी जो होती है ना, उसी लेडी से हमारा फैन बोलता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन जो उम्र है वो इंक्रीज करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। और लेडी ना उसे एक गोलियों के बारे में बताती है। हाँ बिल्कुल सही। और उसका जो रेट जो होता है ना वो बताती है कि 1000 लो ग्रेड स्प्रेड स्टोन। जो फैन था ना इससे सुनकर थोड़ा हैरान रह चुका होता है। और अचानक से ही इतने वर्ड्स पूरे होते ही वहाँ पर एंट्री ले ली होती है विलन्स ने। विलन्स होते हैं ना वो सारे सोल्जर्स को चंद सेकेंडों में डिफीट कर देते हैं और कहते हैं कि सारे लोगों को मार डालो, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। और जो लेडी जो होती है ना वो अचानक से उठती है और एक का मुंह पकड़कर उससे ना उसका मुंह ही तोड़ देती है अपनी किक से, और दूसरे बंदे का भी मुंह तोड़ देती है। और अचानक से जैसा ही वो उसके सीनियर्स पर अटैक करने चाहती है, वो बंदा था ना उसे पकड़ लेता है और उसके साथ कुछ गंदा करने लगता है और कहता है तुम्हारी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी बजाय मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। और लेडी कहती है डैम इट। और वहीं पर फैन कहता है बनवाओ मंडप को रक्षा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और क्या तुम मुझे ये जो 3 गोलियां हैं वो तुम मुझे दे दोगी। और वहीं पर लेडी कहती है कि बनवाओ मंडप की तुम रक्षा करो, मैं 3 नहीं बल्कि तुम्हें मुझे 300 देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फैन जो था वो अपने सिस्टम का यूज़ करता है, और जो 2 बंदे ना वो मरे नहीं होते हैं, तो वो फैन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन फैन तो फैन है, और फैन उन लोगों को ना जो उसके हाथ में एक छड़ी होता है और वो इतनी ज़्यादा उसे ना फेंक कर मारता है कि उस बंदे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और फैन कहता है कि अरे नहीं, मैंने तो इतनी ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगाई थी, आखिर ही इसके 2 टुकड़े कैसे हो गए। और लेडी से देखकर थोड़ा घबरा जाती है। और जो बंदा जो होता है ना वो कहता है कि मेरे करीब मत आना, नहीं तो मैं उसका सिर कुचल दूंगा इस लेडी का। और फैन कहता है क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो। और फैन जो था उस छड़ी को ना फेंक कर मारता है, जिससे उसके चेस्ट के आर पार हो जाती है और वो बंदा भी यहीं पर मारा जाता है। तो उससे नोटिफिकेशन मिलता है कि अब मास्टर आपकी जो फाउंडेशन स्किल है ना, और आपके पास सिर्फ 2 महीने आपकी जो लाइफ में से वो काट लिए गए हैं, मतलब कि अब 10 मंथ जो है वो और बचे हैं। और फैन को ना 12 जो पल्स थी ना वो मिली होती हैं, जो कि उसकी लाइफ को 3 साल उससे ना इंक्रीज कर सकती हैं। और फैन जो होता है उस लेडी से पूछता है कि तुम्हारे यहाँ कोई रेफनिंग टेक्निक क्या है क्या। और जो लेडी जो होती है वो कहती है कि सीनियर लोग जो रहते थे ना वो आगे बढ़ने के लिए इन टेक्निक्स का यूज़ करा करते थे, जो केवल बॉडी को स्ट्रांग बनाने वाली टेक्निक में अगर तुम रुचि रखते हो तो। और कई सारी जो टेक्निक लंबे टाइम से वो खो गई, इसीलिए 1 ट्रेजर पोबलियन एक ऐसी टेक्निक है जो कि ना इसे इंक्रीज कर सकता है। मैंने बोला था ना इस लेडी को बहुत ज़्यादा जानकारी है। और वो लेडी कहती है अगर तुम इस तरह से मेरी मदद लेना चाहती हो तो तुम कर सकते हो। और अचानक से वहाँ उस लेडी पर एक अटैक हुआ होता है और वहाँ पर एक विलन और आ चुका होता है, और जिसका नाम जियोंग था, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल तो लग रहा था, लेकिन शायद फैन के सामने कुछ नहीं होगा। और जो लेडी जो होती है ना सिस्टम वाली, वो कहती है 2 महीने 3 महीने या फिर 6 महीने अंदाज़ा लगाओ कि इसे डिफीट करते टाइम तुम अपनी कितनी लाइफ का सेक्रीफाइस देना है मदद करोगे। जो सिस्टम है ना उसकी जान लेने के पीछे ही पड़ा है। और अचानक से जो फैन की जो डेज थे वो कम होते जा रहे थे, और जो जियोंग था ना वो फैन का सिर पकड़ने के आगे बढ़ता है, लेकिन फैन उन गोलियों को वहीं पर खा लेता है। और फैन अपने सिस्टम को यूज़ करता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर एक डिस्ट्रॉय करता है, जिससे उसका तो चटनी बन गया होता है। और फैन कहता है मैंने ज़्यादा ट्राई किया लेकिन मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये ओवर कंट्रोल लगातार होता जा रहा है। और हम फैन की सिस्टम विंडो में उसकी लाइफ को देखते हैं, जो कि 2 साल और 3 महीने का टाइम उसका था वो इंक्रीज हो गया होता है। और जो लेडी थी ना वो कहती है कि ये तुम नहीं जानते होगे, लेकिन मैं वनवा पोल बेन की मुख्य स्टोर की 1 फैमिली की एक वंशज हूँ, लेकिन फिर भी मुझे फंसाया गया था और पॉइजन देकर मैंने अपनी कल्टीवेशन खो दी, और मुझे ना अपने क्लैन से भी बाहर निकाल दिया गया। अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको 10,000 खजाने के ना भीतर जो हाईएस्ट चीज़ें हैं ना मैं आपको वो दे दूंगी। और जो फैन जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तो क्या हम हॉल में चलें या फिर कमरे में, तुम्हारी शोर को ना शुद्ध करने में। लेडी होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि इस तरफ आइए सर, यहाँ थोड़ी और ज़्यादा एक कमरा है, मतलब एक प्राइवेट कमरा है। और फैन कहता है मुझे कोई नॉर्मल सफाई देने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ जाओ, उस
कि उस बिस्तर पर जाओ और लेट जाओ। और जो लेडी जो होती है वो कहती है क्या ये सही रहेगा। और अचानक से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है सी की तरफ, जो कि जिंदा तो बच गया होता है और कहता है कि आखिरकार वो क्या था कि उसने मेरी सोल तक को नुकसान पहुंचा दिया। और वो एक बच्चे जैसा तो दिखता है, लेकिन उसकी टेक्निक सच में लाजवाब है। अगर ये उसकी असली ताकत है तो वो मुझे आसानी से मार देगा, और उसके लिए मैं तो एक चींटी की तरह हूँ। और वहीं पर एक ना ओल्ड मैन आता है जो कि ना डीमंस का एक मास्टर था, और वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा मुझे व्याकुल दिख रहे हो, और क्या तुम्हें कोई स्ट्रांग एनिमी मिला है। ये कहता है सचमुच वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्या आपके पास कोई उपाय है। ओल्ड मैन कहता है कि तुम उस खजाने को भूल रहे हो जिसने झोंग फैमिली के 72 लोगों को ना मार डाला था। और ना हम एक वेपन को देखते हैं जिसका नाम हेवन ब्लैक कर्स होता है, और इसका नाम कर्स ऐसे ही नहीं पड़ा है, वो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। और वो बताता है कि इससे पहले इसका कोई एहसास हो सभी दुश्मनों को मार डालो, और इससे कोई स्ट्रॉन्ग कोई वेपन ही नहीं है। वो जो लेडी थी ना उस बिस्तर पर जाकर लेट चुकी होती है और कहती है क्या यह ठीक रहेगा। और जो फेन था वो कहता है ठीक है, अब थोड़ा दर्द होगा लेकिन अब तुम सब शांत हो। फेन था ना वो अपना 100 मिलियन सिस्टम को एक्टिव करता है, जिससे उस लेडी ने बहुत ज़्यादा जो ऑरा था वो जा रहा होता है। जो लेडी जो होती है वो कहती है कि मैं अपनी बॉडी के अंदर एक भयानक एक एनर्जी जो है वो महसूस कर सकती हूँ। और दूसरा ही पल जो लेडी होती है वो कहती है इतने सालों में जो पॉइजन मेरे अंदर पनप रहा था वो सच में वो खत्म हो गया, और फिर मेरा जो बॉडी है वो सच में वो अच्छा अब पूरी पहली तरह से अब हो गया है। फेन कहता है जब जब मैंने वो पॉइजन अपने ऊपर से उतार लिया तो अब मेरी बारी है, तो अब मैं चलता हूँ। और अचानक से उसका जो सिस्टम था वो उसे पुकार रहा था। और जो फेन जो था वो कहता है कि क्या हुआ तुम, आखिरकार तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। उसकी सिस्टम कहती है मास्टर क्या आप बेवकूफ़ हैं, तुम मर रहे हो और तुम ना लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। और सिस्टम कहती है कि कोई कमी नहीं होगा जो तुम्हारे दिन चुरा रहा है, और 700 दिन से 660 दिन और 610 दिन। और अचानक से हम उसी कर्स वेपन को देखते हैं जिस वेपन से ना लोगों की जो सोल था वो खा रहा था, और फैन की एनर्जी को खत्म कर जो होता है। वो कहता है कि फैन अब तुम मरने वाले हो। फैन की सिस्टम वाली लेडी बोलती है कि उसने मेरे लक को चुराने की उसकी हिम्मत नहीं है, अगर वो मेरे हाथ एक बार लग जाता है तो मैं उसे छोटे छोटे पीसेस में काट दूंगी। फैन कहता है कि ओह तो अब मेरी कितनी ज़्यादा जो लाइफ है वो बची हुई है। सिस्टम लेडी अपना रिप्लाई देते हुए बोलती है कि ये एक कर्स है जो तुम्हारी जीवन काल की जो स्पीड है वो 100 गुना कम कर देता है, जो कि तुम्हारी जो उम्र थी ना वो 2 साल थी, लेकिन अब ये सिर्फ 1 वीक बचा है। जिसे सुनकर फैन थोड़ा घबरा जाता है और जोर जोर से चीख रहा होता है, और क्योंकि वो तो उस लेडी का ना जो स्पिरिट था उसको शुद्ध करने में लगा था, और वो वहाँ से जल्दी से भागता है और अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करता है, और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। और ब्लैक वाइंड विलेज का हम जहाँ पर सीन देखते हैं, और ना हम हज़ारों ह्यूमंस के सेक्रीफाइस, उनकी सोल, उनका ब्लड, उनकी पूरी बॉडी ना उनका सेक्रीफाइस दिया गया था। और एक लेडी चिल्लाते हुए कहती है मुझे मत मारो। और जो सी जो होता है वो तो मॉन्स्टर की तरह हंस रहा होता है। एक बार जब तुम हेवन के इस कर्ज के चपेट में आ जाते हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय मौत के। अचानक से कर्स वेपन था ना वहीं पर एक टेलीपोर्ट होता है, और जो टेलीपोर्ट होता है ना वो हमारे फैन का हुआ होता है, और फैन उस वेपन को बहुत ज़्यादा इजीली वहीं पर तोड़ देता है और कहता है ओह तो वो तुम थे जिसने मेरे लक का डिसीजन लेना चाहा था। सी बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुमको इसका पता तुमने कैसे लगाया, और ये तो एक अंपायर से चली आ रही एक इमोर्टल एरा की थी और तुमने इसे ऐसा ही कैसे तोड़ दिया। सिस्टम वाली लेडी फैन से कहती है कि तुम्हारा जो लाइफ है ना वो आधा कर दिया है, और ये सच में एक सांस जितना है। और फैन कहता है मेरी लाइफ के बारे में चिंता करने के बजाय हम इस बात से कहीं ज़्यादा चिंतित हैं कि हम इसे कितनी बुरा तरह मारेंगे। और सिस्टम लेडी कहती है तो फिर मुझे तुम्हारी मदद करने देना, क्योंकि मैं भी तुम्हारी एक पार्टनर जो हूँ, और दोनों ना अपने अपने मैजिक का यूज़ करते हैं, मतलब एक ही मैजिक का यूज़ करते हैं। और जो फैन का जो मैजिक था ना वो एक ब्लैक होल टाइप का था, क्योंकि जो ब्लैक होल टाइप होता है ना जिसमें सारे लोग अंदर चले जाते हैं, ये सेम वैसा ही है। और सी भी इसकी चपेट में आ गया होता है, और सी ना बहुत ज़ोरों से पकड़ा होता है, लेकिन वो ज़ोरों से चीख रहा होता है। और फैन इतनी खतरनाक वार करता है कि वो अर्थ से भी ऊपर ना उसकी स्लैश जाती है। तो अब तुम खुद सोच सकते हो। और फैन होता है उसे अपने मिडल फिंगर बताते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरे खिलाफ साजिश रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो अब मरो। सिस्टम लेडी बोलती है कि मास्टर आप बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे हैं, तो आपका जो लाइफ है ना वो लगभग एंड होने ही वाला है, तो आपको ना इतना ज़्यादा जश्न मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि आपका जो कर्स है ना वो पहले ही आप पर लग चुका है, और ये से ना अब डिफीट होने का जो टाइम है वो नहीं है। और फैन जो था
वो अपने कर्ज को देखता है जो कि उसकी चेस्ट पर लगा होता है। फेन कहता है तो अब तो मेरा जो काम है वो लगभग पूरा ही हो चुका है और अब तो मेरे पास ना सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो ना थक हार कर घर आ जाता है और वो थोड़ा टाइम स्पेंड लिंगर के साथ करता है। और वहीं पर टेनबाउंड सिटी में ना एक डिस्ट्रॉय हुआ होता है जो कि ना ये जो भालू है वो इसने किया होता है और लिंगर इसे ना बहुत ज़्यादा प्यार से घर लाई होती है और वो इस पर अटैक भी नहीं करता है क्योंकि वो भी ना थोड़ा फीलिंग्स को समझ गया हो। सिस्टम बोलती है कि अब तुम अपना भोपू बजा रहे हो और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तुम अब क्या करने वाले। फेन था ना उस भालू से थोड़ा बात वगैरह करता है और जो भालू जो होता है ना वो उसे एक उपाय बता देता है। वो उसे एक फ्रूट के बारे में बताता है जो कि एक मेडिसिन का काम करती है और उसका नाम लोंगरी फ्रूट था। हाँ, तुमने सही सुना। और ये उसने ना मेडिसिन एक बुक में से पढ़ा और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है इमोर्टल गॉड्स की तरफ। वॉन सॉन्ग लेडी होती है ना वो उसकी सिस्टर से बातचीत करता है, थोड़ा इनके बारे में बताती है कि मेरे ट्रेनिंग के दौरान मेरे साथ क्या क्या हुआ, जो कि ना फर्स्ट चैप्टर में जो था सेम टू सेम वही बताती है कि उसने मेरी जान बचाई और उसने ना उस स्वॉर्ड से भी उसे लेने से इनकार कर दिया। जो स्वॉर्ड है ना वो उसमें इतनी ज़्यादा पावर है कि तुम उसके बारे में इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो। और उसकी सिस्टर कहती है मुझे इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे मास्टर को ना दे देनी चाहिए। लेकिन जो वॉन सॉन्ग होती है वो अपनी सिस्टर से ना थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो फिर बोल देती है कि ये जो लाश है ना जिस पर मेरा जो हिडन पॉइजन है वो मेरा टैटू में बन चुका है। उसकी सिस्टर घबरा जाती है और कहती है कि क्या हिडन टैटू वो भी पॉइजन वाला, और इस टैटू की चपेट में तुम आ गई हो, अलावा और कोई इसे नहीं खोल सकता है सिवाय उसके। हमें उसका नाम तो नहीं बताते हैं लेकिन हमारा सीन शिफ्ट ज़रूर हो जाता है फेन और उस भालू की तरफ जो कि निकल चुके होते हैं उसी फ्रूट्स को ढूंढने के लिए। फेन जो होता है ना वो अपना खा पी के टल्ली होता है और कहता है कि ये सच में ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। और जो भालू था ना वो भी इससे एग्री करता है। और तुम्हें क्या लगा कि ये लोग सिर्फ यहाँ पर मौज मस्ती करने के आए हैं, लेकिन नहीं, उसने ना खा पी कर अपना जो 1 ईयर्स है ना वो बढ़ा लिया होता है अपनी लाइफ का। और फेन कहता है आखिरकार मैं अपना जो लाइफ है उसे इंक्रीज करने में मैं कायम रहा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है उस लेडी पर ने ना जो स्प्लिट था ना उसको साफ किया होता है और कुछ प्रॉब्लम्स आ गई होती है। तो प्रॉब्लम्स आ गई होती है, जो लेडी होती है ना वो एक चूहे को बुलाती है और उसका नाम जो होता है ना वो यू होता है। और वो कहता है कि अभी आया, और अचानक से ना वो जो यू था ना वो फेन के पास आता है और उसका एक जो फ्रूट था ना जो लास्ट बच्चा होता है वो उसे लेकर भाग चुका होता है। और वो जो फेन जो होता है उससे गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि अरे तुम ना यहाँ क्यों नहीं आते हो और मेरा फ्रूट जो है मेरे को वापस करो। यू जो होता है फेन के पास आ जाता है और उससे ना वो एक नेकलेस देता है। फेन बोलता है कि अरे ये तो होंग किंग का एक नेकलेस है। और अचानक से हमारा सीन उसी लेडी पर आ जाता है और हमारा सीन योंग पर आ जाता है। और योंग कहती है एल्डर क्या आप भी उस खजाने की तलाश करना चाहते हैं, और जो कि एक मैन फैमिली से है। और जो एल्डर था ना वो होंग पर अटैक कर देता है जिससे होंग बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। एल्डर बोलता है कि तुम नीचे गिरी हुई एक वुमेन ऐसे उधर उधर घूम रही हो मानो जैसे तुम विनवाव मंडप की ना एक बॉस हो, और एक बार मुझे जैन सिंह मिल जाए तो मैं उसे अच्छी तरह से एक सेटिस्फाइड वाली डेथ है वो मैं दे सकता हूँ। और तुम बताओ कि वो नेकलेस कहाँ है। और जो नेकलेस है ना वो अभी फेन के पास। यंग बोलती है क्या तुमको लगता है कि तुम अपने साथ ही मेरा जो खजाना है वो चुरा लोगे, और क्या तुम इसका सपना देख रहे हो। एल्डर था ना योंग पर अटैक कर देता है और एक स्वॉर्ड से, वो जो स्वॉर्ड थी ना वो योंग के बहुत ज़्यादा पास आ चुकी होती है और लगभग वो मारी जा चुकी होती है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे एमसी फैन की। और जो फैन जो था ना वो उसे वहीं पर एक किक कर देता है और उसकी स्वॉर्ड को ना वहीं पर तोड़ देता। और योंग कहती है यंग मास्टर आप फाइनली यहाँ पर आ गए। और फेन बोलता है कि इस खजाने की तलाश करने के इस चूहे की बदौलत से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो तुम्हें शुक्रिया अदा भी इसी का करना चाहिए। और जो यंग लेडी होती है वो फेन से बोलती है कि यंग मास्टर ये रहा वो जिसकी आपको तलाश थी, और ये वही है लॉन्ग जेविटी जो कि एक फ्रूट्स है जो कि फेन की लाइफ को कम से कम 5 ईयर्स तक ना इंक्रीज कर सकता है। फेन बोलता है कि ये तो अब ये तय हुआ एक परफॉर्मेंस के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और तभी एल्डर उन लोगों पर अटैक कर देता है और दोनों लोग डॉज करने में कायम तो होते हैं। यंग फैन से बोलती है कि यंग मास्टर ये दोनों ना गोल्डन एग्जिटर कल्टीवेशन से हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। फैन बोलता है कि तो हम दोनों को क्या रिवेंज लेने की ज़रूरत है। यंग बोलती है लेकिन मुझे मेरी जो फाउंडेशन है ना वो अभी लास्ट स्टेज पर चल रही है। लेकिन तभी फैन कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता यंग पर, ना अपना कल्टीवेशन जो मैजिक था वो यूज़ करता है। यंग भी ना अपनी बॉडी में कल्टीवेशन जो रेसिंग थी ना वो उसको महसूस कर पा रही होती है। तभी एल्डर दोनों पर अटैक करता है और दोनों ना तैयार भी होते हैं, फैन और यंग लेडी। और वहीं पर एक बंदा और आ जाता है जो कि उस एल्डर का
ना एक टीममेट था, वो बोलता है ओ तो तुम दोनों हो, तो आ जाओ, अब तुम दोनों यहीं पर मरने वाले हो। लेकिन तभी हमारी योंग और हमारा फैन ना उसके गाल पर 2 थप्पड़ रख कर देते हैं, जिससे उसके गाल जो थे वो सूज जाते हैं। और कहते हैं, और जो बंदा था वो कहता है कि मेरे फादर ने तक मुझे ऐसा नहीं मारा जैसा तुमने मुझे मारा। फैन जो होता है ना उसे वहीं पर उठाकर फेंक देता है। और उसका जो एक और जो टीममेट था ना, एल्डर, वो कहता है अब मैं अपनी अल्टीमेट टेक्निक का यूज करने वाला हूँ, जो कि था पैर पकड़कर माफी मांगना। और वो फिर बोलता है कि बॉस प्लीज ना मुझे बख्श दो, मेरे घर में भी एक फैमिली है। बोलता है क्या तुम इस ओल्ड मैन की हरकतें ऐसी हैं हमेशा से, क्या तुम उसे छोड़ना चाहती हो? अगर तुम कहोगी तो मैं तभी छोड़ूंगा। और योंग होती है, वो बोल देती है कि पहले इस बुजुर्ग आदमी ने अपने पास्ट में 1000 मंडप के लिए इसने बहुत ज़्यादा कुछ किया है। और योंग से फैन थोड़ा बात वगैरह करता है उसकी एबिलिटी को लेकर, जिसको ना जो योंग थी वो थोड़ा परेशान हो रही थी। और फैन बोलता है कि तुम्हें अपनी एबिलिटी के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी उसकी सिस्टम में से एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा भाषण दे रहे हो, क्या तुम तुम्हारा भूल गए? और तभी उसकी सिस्टम वाली लेडी होती है ना, उसे थोड़ा जलस फील होता है, तो वेपन लेकर आती है और उसकी गर्दन पर रखती है। बोलता है जब मेरा उसके लिए ना थोड़ा जो प्यार है मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे रोकना है ना? वो तुम मेरे को चाहती हो। और सीन जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है लिंगर की ओर। और लिंगर पर एक बंदा नजर रखे हुए था, और वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, वो था कॉर्प कैरिंग सेट का ना एक बंदा होता है, जो कि उस पर ना नजर रखे होते, क्योंकि उसकी बॉडी में से स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो निकल रही होती है। इसलिए वो उसकी बॉडी को ना जो होती है ना अपने घर की ओर लौटती है। तो लिंगर बोलती है मैंने तो अभी दरवाजा जो है ना वो बंद किया था, लेकिन अचानक से ये खुला क्यों है? और फैन या ना वहीं पर आ जाता है। और ये कोई फैन नहीं है, ये वही उसी सेट का ना एक बंदा है। वो कहता है मैं घर वापस आ गया हूँ। लिंगर बोलती है ना, वो लिंगर को लेकर आउटसाइड आ जाता है। तो लिंगर बोलती है ब्रदर फैन, हम पहले ही शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं, और आखिर में ये कौन सी चीज़ है जो तुम मुझे दिखाना चाहती हो? कि ये एक ना एक फ्रूट है जो कि बहुत ज़्यादा छिपा हुआ है, और यहाँ तक कि ये बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें थोड़ी देर है ना वो लग सकती है। और लिंगर थोड़ा ना सब कुछ समझ जाती है, और वो चिल्लाकर बोलती है ये सब ठीक नहीं है ब्रदर फैन, ऐसा तुमने ना कभी नहीं किया। और आखिरकार तुम हो कौन? और ना वो अपना असली चेहरा सामने ला ही देता है और कहता है तुम्हारे फैन के अलावा और कौन हो सकता है? मैं तुम्हारा जो बॉडी है ना वो मेरे को चाहिए, तुम मेरे को अब दे दो। और ये सब ना वही बंदा बोल रहा होता है। और हमारा जो फैन था ना वो फाइनली घर आता है, तो कहता है कि लिंगर आखिरकार तुम कहाँ हो? और वो उस भालू और उसको ना एक और टीममेट था ना वहाँ पर, उसने ना उसको बहुत ज़्यादा मारा होता है, जिससे देखकर फैन की ना थोड़ा सनक जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि लिंगर भी उसको ना वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। और वो यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड से लिंगर को ढूंढने लगता है। और फाइनली उसे ना लिंगर ना एक गुफा में मिल जाती है, जहाँ पर हम लिंगर को देखते हैं। लिंगर को ना एक चेन से बांधा होता है उसी बंदे ने, और वो बंदा ना वो कहता है कि कॉप्स कैरिंग जो सेट है ना वो यहाँ पर फिर से आ गया है, इसीलिए वो ना लिंगर को ना ले गया। और जो सर्वे कॉप्स का एक जो बंदा होता है वही बोलता है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा पावरफुल जो हो रहा है वो मेरे को महसूस हो रहा है। और वो बंदा जो होता है लिंगर से बोलता है कि एक बार जब मैं छोटे से ना तुम्हें मैं ना कन्वर्ट कर दूंगा, तुम्हारी जो पावर सारी की सारी है ना वो मेरे को मिल जाएगी। और उसने लिंगर को नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ना छोटे बच्चों को ना वहाँ पर किडनैप कर रखा होता है। और बोलता है वो कि भागने के बारे में तुम सोचना ही मत, तुम जैसी जो नॉर्मल लोग हैं ना वो मेरे से अब तो कभी नहीं बच सकते हैं। और वो ना एक लेडी का ना वो पकड़ लेता है और कहता है तुम गॉड बनने की ओर ना तुम ले जाओगी छोटी लिटिल गर्ल, और तुम ना रो भी मत बनने का, तुम ना मेरे को एक भोग है ना वो तुम मेरे को साबित होगी, और तो अब इस्तेमाल करो। जो होती है ना वो उससे चिल्लाकर कह दिया कुछ छोटे बच्चों को ना परेशान मत करो। लेकिन जो बंदा होता है ना लिंगर पर एक पंच है ना वो कर देता है, जिससे लिंगर का जो ब्लड वेस्ट है ना वो मुंह में से हो जाता है। और तभी वो बंदा ना अपने असली रूप में आता है, और वो ब्लड सेक्रीफाइस का ना यूज़ करने वाला ही होता है। लेकिन तभी हमारा फैन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हाँ ब्रो थोड़ा अब बोलो तुम क्या बोल रहे थे। फैन जो था ना बहुत ज्यादा गुस्से में था। जो बंदा होता है ना बोलता है क्या तुम वही हो जिसने ना सी को मार डाला? और सी वही है जिसे ना फैन ने ब्लैक होल में घोप कर मार डाला था। और बंदा होता है बोलता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा फैन यहाँ पर आ गया है, मैं छोटी बच्ची को ना पकड़ ही लूंगा। फैन का और आई देकर उसकी फट जाती है, और वो कहता है कि फैन तुम मुझे छोड़ दो, मैं इस लड़की को वापस जाने दूंगा। और लिंगर को भी होश आ जाता है और बोलती है लिंगर कि फैन ब्रदर कि तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो। बोलता है हाँ ये ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं, हम साथ में घर चलेंगे और ना कुछ पकाएंगे खाएंगे। और लिंगर बोलती कि ठीक है ब्रदर फैन। जो बंदा जो होता है ना वो भी इस टाइप का, वो बोलता है कि अगर तुम मुझे अभी मार डालोगे तो तुम ना वो नहीं पहचान पाओगे जो तुम्हें ना पहचानना चाहिए। फैन
बोलता है क्या तुम सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ इसलिए तुम धमका सकते हो क्योंकि मैंने तुमको पकड़ा है और तुम मेरे प्रोटेक्शन वगैरह थे कभी टाइम पर। जो होता है ना उस पर अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और वो वहीं पर मारा जाता है। और लेकिन उसकी जो रिंग होती है ना वो उससे फिंगर की जो हथकड़ियाँ थी ना वो रिलीज कर पाता है। और तभी वो सिस्टम वाली लेडी आ जाती है और कहती है तुमको ना सच में इतनी ज़्यादा जो डिमोनिक्सली है ना वो हर टाइम पर नहीं करना चाहिए। हम जो होती है ना उस पर एक थोड़ा वार करती है तो फेन बोलता है कि ये इतना ज़्यादा कोमल है ना वो क्यों है, मेरे को तो कुछ दर्द है ना वो महसूस हो ही नहीं रहा क्योंकि उसने ना उसी वेपन से उस पर वार किया होता है। और तभी हमारा सीन जो था ना वो शिफ्ट हो जाता है 2 दिन बाद। तभी हम एक बंदे को देखते हैं और वो ना फेन को लेकर कहीं पर आ जाता है। और ये ना वही जगह होती है जहाँ पर जो वॉन सॉन्ग इमॉर्टल है ना जिसे ना फर्स्ट चैप्टर में उसकी जान बचाई थी, ये वहीं पर इसे लेकर आ जाता है। और वो बंदा बोलता है कि ब्रदर मैंने कभी भी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि तुम भी ना यहाँ पर लॉर्ड मिरर से ना तुम मिलने के लिए आओगे। और फेन जो होता है ना उसे थोड़ा डिटेल्स के बारे में पूछता है कि मेन टॉपिक पर थोड़ा बात करो। मैंने तुम्हें फिजिकल डॉक्टर के टाइप में ना इंट्रोड्यूस किया है, अगर तुम लॉर्ड की उस सिस्टर को ना अगर तुम ठीक कर देते हो तुमने एक सक्सेसफुल जो डॉक्टर है वो बन जाओगे। तुमको जो चाहिए जो रिवार्ड है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसे सुनकर जो हमारा फेन था ना वो भी हाँ बोल देता है, जो कि ना जो भी एक डॉक्टर था और वहाँ पर ना एक टाइप का कॉम्पिटिशन चल रहा था कि जो भी ना उसे ठीक कर देगा उसे ना बहुत ज़्यादा खतरनाक एक रिवार्ड है वो मिलेगा। और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि उसको ठीक करने के लिए जा रहा होता है। और हम कुछ घंटों के बाद का सीन देखते हैं जो कि चूज होता है ना फेन के साथ वो बोलता है डॉक्टर कि आप भी उसका इलाज नहीं कर सके। और जो डॉक्टर बोलता है कि लॉर्ड की जो बीमारी है ना वो कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है और उसमें ना बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉइजन आ चुका है और बल्कि सॉसरी और ना जो कर्स है ना ये इन दोनों का मिलकर ये सब बना है। और सॉसरी मतलब मैजिक। और हमारी फेन की पारी जो थी ना वो आ चुकी होती है और वो अंदर आता है तो वॉन सॉन्ग की सिस्टर होती है और वहीं पर एक और बंदा मिलता है उसे, तो वो उसे हेलो वगैरह करते हैं और आप एक दूसरे का इंट्रोड्यूस वगैरह करते हैं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। फेन जो था ना वो मेन टॉपिक पर बात करता है और उस ना वॉन सॉन्ग को देखता है। फेन बोलता है कि माउंट लॉन्गसेंग की इमोर्टल के बाद नहीं अचानक से बीमार है ना वो पड़ चुकी है। और वॉन सॉन्ग और उसे ना देखकर जो फेन था वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका होता है और बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि माउंटेन लॉन्गसान ये उस हमले के होने के बाद ये ना इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी की चपेट में आ जाएगी। और वहीं पर हम एक नए बंदे को देखते हैं जिसका नाम ना जिन होता है और ये जिन है ना वो बहुत ज़्यादा दोगला इंसान है। और वॉन सॉन्ग की सिस्टर होती है वो बोलती है कि मास्टर जिन आप है ना वो यहाँ पर क्यों आए हैं। और जिन बोलता है कि ये ना वंशवांग जो डैमेज हो गई तो मैंने जिन फैमिली का यहाँ पर तो हक बनता ही। और ये भी ना एक फिजिकल डॉक्टर टाइप है लेकिन इस साले को कुछ नहीं आता है। उसकी सिस्टर बोलती है कि सेट से लौटने के बाद जो मेरी सिस्टर है ना वो अचानक से बेहोश हो गई और वो दिन ब दिन ना उसकी जो हालत है ना वो ख़राब होती जा रही है। और जो सिस्टर जो होती है ना वो फिर फ्रेंड से बोलती है कि सिटी के आप ना एक अच्छे जाने माने डॉक्टर हैं तो आप ना इस क्या कर सकते हैं। और जो फेन जो होता है ना वो उससे थोड़ा उसका ब्रीदिंग वगैरह है ना वो चेक कर रहा होता है। फेन जो होता है ना वो उसकी ब्रीदिंग चेक कर करना अपने मन में बोलता है मुझे इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए और ये सच में ना नेक्रोमाइंड सेट का ही काम है और मुझे इसकी मदद करने के लिए जो मेरी अपनी जो बिलियंस वाले कल्टीवेशन है ना उसका यूज़ है ना मेरे को अब करना होगा। और फिर ना वॉन सॉन्ग की सिस्टर से बोलता है कि लेडी मैंने इसकी बीमारी को समझ लिया है तो प्लीज़ ना आप मेरे को इसका इलाज है ना वो करने देंगे या फिर नहीं। और जो जिन जो होता है बोलता है कि क्या तुम्हें सच में उसकी बीमारी का राज पता चल गया और तुम ना अपने आप को शर्मिंदा करना बंद करो और यहाँ से भाग जाओ। फेन बोलता है कि ओ तो अगर तुम्हें तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है तो तुम आजमा सकते हो। और फेन जो जोन जो होता है ना वो जाता है तो बोलता है कि ये ना सच में बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेकन है लेकिन वो तभी उसके वो ना वहीं पर वो उसकी हालत जो थी ना वो टाइट हो चुकी थी क्योंकि उसकी ना पूरी तरह से फट चुकी होती है, उसको घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी हम वॉन सॉन्ग को देखते हैं जिसके मुंह में से ना ब्लड लस्ट भी हो चुका होता है। जो जुन जो होता है वो बोलता है कैसा हो सकता है कि ये जो आदमी है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को अब लग रहा है। और वो चिल्लाते हुए ना ये ब्लेम लगाने की कोशिश करता है कि फेन जो फेन है ना ये ब्लड लस्ट जो अभी हुआ है वॉन सॉन्ग के साथ वो भी इसने ही किया है। बोलता है कि जो वॉन सॉन्ग है ना उनकी जांच है ना वो अच्छी तरह से थोड़ा कर देखो क्या तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। फेन लेडी से बोलता है कि क्या आप मुझ पर है ना वो बिलीव कर सकती हैं। और लेडी बोलती है कि हाँ मैं ना ये सब ना तुम पर छोड़ती हूँ। वरना एक बंदा होता है वो बोलता है कि यंग मास्टर जैन अपनी थोड़ी आंखें है ना वो खोल लेना और थोड़ा ध्यान है ना वो देना। और ये बंदा है ना वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, ये देखने में ना सिर्फ छोटा दिखता है लेकिन असल में ऐसा नहीं है। होता है ना अपनी विलियंस वाली कल्टीवेशन का यूज़ करता है। और जिन बोलता है कि उस आदमी की कल्टीवेशन से ज़्यादा नॉर्मल दिख रही थी लेकिन वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो उसे देखकर उसकी फट चुकी है। बोलता है कि ये ना रिलीज़ होते हुए युआन की जो बारी है ना वो आखिरकार कैसे हो गई और मेरे को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से ना वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ना एक डिस्ट्रॉय हो जाता है जो कि ना फेन की कल्टीवेशन की पावर हुआ होता है। और हम दूसरा ही पल देखते हैं जो वॉन सॉन्ग पर ना जो भी कर्स एनर्जी वगैरह थी वो सारी की सारी साफ हो चुकी होती है और वॉन सॉन्ग अपनी आइज़ को ओपन कर लेती है। और वॉन सॉन्ग की सिस्टर बोलती है उसकी जान बचाने के लिए आपका ना शुक्रिया। और सॉन्ग है ना वो उठ जाती है और बोलती है सीनियर आपने मुझे ना फिर से एक बार बचा लिया तो आपका
थैंक यू। जो वो तब बोलता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बस एक छोटा सा इफेक्ट था जो कि तुम पर हो गया था। सो की सिस्टर बोलती है कि सॉन्ग को ना आपने ठीक कर दिया है, तो आप ना थोड़ा आराम कर लें और ये इसका जो इलाज का जो रिवार्ड था वो आप अब ले लें। सीधे चलते हैं उस रिवार्ड की ओर जहाँ बहुत सारा जो खजाना था वो रखा होता है, जिसकी जिसकी यहाँ जो रक्षक जो है ना वो यंग लेडी थी ना, यही उसी मंडप का ये ना खजाना है। वो एक टाइप का ना वहाँ पर भी है, तो सेम है दोनों जगह। वो ताने से देखकर थोड़ा हैरान है, वो रह जाता है और बोलता है कि अरे अरे इतना ज़्यादा पेविलियन में ना इतना खजाना हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। इन जो होता है ना वो उससे मेन टॉपिक की बात करता है और बोलता है कि जो सर्विस कॉप्स है ना वो थोड़ा यहाँ पर इधर उधर घूम रहे हैं, तो जो बच्चे वगैरह है ना उन पर थोड़ा खतरा भी आ सकता है, और जो हमारा जो राज्य है ना उसकी डूबने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है। प्लीज़ लॉर्ड चू आप ना इस पर थोड़ा ध्यान दें, और क्योंकि ना ये सब इसको ना आप ही सॉल्व कर सकती हैं। जो वो देना वो फिर थोड़ा किसी बंदे के बारे में ना फेन को बता रही होती है। इमॉर्टल 19 हज़ारों सालों से ना इस राज्य के ना तो पुराने ज़माने में ना इस जगह पर जो 9 महाद्वीप ना हुआ करते थे, जिसको ना 9 हिस्सों में अलग अलग है ना वो बांट दिया, और तभी ना मॉन्स्टरों ने लगातार ना इसी को गहराई बनाकर ना उन पर हमला करना है ना वो शुरू कर दिया है। इस बार ना अचानक से वो लोग अपेयर हो रहे हैं, और उन लोगों का ना ऐसा भी कहा जा रहा है कि तैयारी अब कर ली गई है उनकी कब्र पर, और ना खजाने की तलाश में वो लोग आ रहे हैं। और जो ड्रैगन माउंटेन था ना उससे 2 हिस्सों में काट दिया अचानक से किसी ने, और अचानक से वो ना उसी के बाद से दुर्घटना है ना वो अपेयर हो गई हैं। फिर जो होता है ना अपने मन ही मन में सोचता है कि जो ग्रेट ड्रैगन माउंटेन था वो ऐसा लगता है कि वही पहाड़ है जिसे ना मैंने काटा था, और ये मेरी स्ट्राइक है ना वो उससे ही अब ये सब क्या चल रहा है, और उसे घंटे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और फेन को ना फेन का जो ओरिजिनल रिवार्ड है ना वो मिलता है, और ये मैं से ओरिजिनल क्यों बोल रहा हूँ वो मैं थोड़ा बता देता हूँ तुमको। क्योंकि यहाँ पर ना एक जो मेडिसन है ना वो फेन की लाइफ को कम से कम ना 1000 सालों में ना इंक्रीज कर सकती है, और जो रिंग है ना वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रिंग मानी जाती है। तभी उसकी सिस्टम आती है और बोल देगी अरे अरे अपने आप को थोड़ा संभालो, तुम्हारी जो स्माइल है ना वो थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है मुझे। और फिर बोलता है अरे तुम बकवास करना बंद कर दो, और जो लेडी होती है वो बोलती है कि आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और बसुआंग ने ना आपके बारे में ना मेरे को पहले ही बता रखा है। फिर का टीममेट बोलता है कि तुमने ना बहुत ज़्यादा अच्छा किया, तो चलो ना अब हम जश्न मनाने ना वो हम चलते हैं। और फिर बोलता है कि हाँ मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर बोलता है तभी मैंने चू लेडी की हाँ मत्थे पर ना एक इशारा किया और अपनी टेक्निक यूज़ किया, और तभी वो ना ठीक हो गई। और तभी हम देखते हैं ना तो एक बंदे के हाथ में एक ब्लेड होता है, और ना वो उस पर है ना वो वार कर देता है, जिससे फेन का जो टीममेट था ना उसके साथ ही वो उस हमले को फेन की जगह ना अपने ऊपर ले लेता है और बोलता है कि थोड़ा ना तुम केयरफुल रहा करो। और हम दूसरी पल देखते हैं वहाँ पर एक बंदा है ना वो छिपा होता है जिसने वार किया होता है। उसका टीममेट बोलता है कि ये ठीक है, ये घाव है ना वो इतना ज़्यादा गहरा नहीं है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने ना अभी वार किया होता है। बोलता है कि मास्टर ना ट्रेनिंग के दौरान ये सब कुछ हुआ, और मैंने ना उस पर हमला तो किया, लेकिन उसके बजाय उसके बगल में तेनवान सिटी के कमांडर ने ना उस पर अपना जो हमला है वो ले लिया है। और हम देखते हैं जो कि जिन था ना वो जिन का जो फादर, ये सब उन्हीं का प्लान था, क्योंकि वो जिन है ना वो बहुत ज़्यादा जलता है फेन से। और जो जिन जो होता है ना वो अपने मास्टर की ओर आता है, और उसका मास्टर जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें ना एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और तुम ना तभी एक अच्छे स्टूडेंट हो वो बन पाओगे। और उसका जो मास्टर जो होता है ना वो एक उड़ने वाले ना एक स्नेक को समन करता है और बोलता है कि चलो तो हम इस जगह पर ना थोड़ा पावर हासिल करने के लिए चलते हैं। और हम 1 मंथ बाद मून प्लेस स्वर्ड पीक का ना सीन देखते हैं, जहाँ पर बॉन्सॉन्ग की सिस्टर जो होती है ना वो ट्रेनिंग कर रही होती है, और ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है। और वो अपनी स्वर्ड पर ना एक मैसेज रखती है, जो कि मैसेज था ना वो था हमारे फैन के लिए, और उसी कागज के ना टुकड़े में एक वॉइस मैसेज था जो कि था सेव मी, और उस वॉइस में ना आवाज़ थी वॉन्सॉन्ग की सिस्टर चू की। और फैन बोलते हैं कि अरे यार ये तो लॉर्ड चू की ना एक वॉइस है। और हम जिनके मास्टर को देखते हैं जो कि बोलता है इस तरह से इकट्ठे हुए सभी मेहमानों के साथ हमें उनका ख्याल रखना होगा, और गोल्डन फैमिली का असली रंग अब तुम्हें दिखाना होगा। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, और जो चू जो होती है ना वो कुछ बीस्टों से फाइट कर रही होती, वो कागज के टुकड़ों से बने होते हैं। चू बोलती है मैं पहले ही मेरे को अब 7 दिन जो है वो हो चुके हैं यहाँ पर फाइट करते हुए, और इससे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं अब कितने को मार डालूंगी। और चू एक बिग बहुत ही बड़ा डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी चपेट में ना वो तो आते ही है, जिससे चू को भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। लगातार 7 दिनों से फाइट कर रही है, और वो बोलती है 1 महीने पहले जो टिन फैमिली का जो फाइटिंग आया था उसमें ना सच में एक साजिश थी। और हम ना 1 महीने पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर जो चूजा अंदर आती है तो कहती है कि सब लोग आखिरकार कहाँ पर हैं, और उसे ना एक पेपर का कप मिलता है, हाँ एक कागज का कप,
और अचानक से वहीं पर नई मैजिक सर्कल ओपन हो जाता है और चू यहाँ पर आ फंसती है। तो यही थी 1 महीने पहले वाली इस पर सारे लोग अटैक कर देते हैं और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है वॉन्संग और फैन की तरफ, जहाँ पर जो वॉन्संग होती है ना वो फैन की तरफ आई होती है क्योंकि उसकी सिस्टर चू नहीं मिल रही होती है। और वॉन्संग जो होती है ना वो एक कपड़ा लेकर आई होती है और उसे ना ट्रैक करता है। तो वो ना एक मैप निकालता है और वॉन्संग से बोलता है कि वॉन्संग वो चू ना यहाँ पर और मेरे को यहीं का लोकेशन जो है वो मिल रहा है। और वॉन्संग और फैन ना वहीं पर आ जाते हैं और 2 मॉन्स्टर जो होते हैं ना उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी चू की और चू बोलती है कि क्या तुम लोग दोनों ठीक हो? और वॉन्संग बोलती है सिस्टर, और चू बोलती है कि हाँ मैं यही हूँ, मैं तुम लोग ना यहाँ पर आकर कर। फैन बोलता है मेरे को ना मैंने तुम्हारा जो लोकेशन है वो ट्रैक किया और मुझे को लगा कि तुम मुसीबत में हो। और अचानक से वहाँ पर कुछ बीस्ट जो होते हैं ना वो अटैक कर देते हैं। लेकिन वॉन्संग और जिन मॉन्स्टरों का डिफीट लगातार करते जा रहे होते हैं, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होते हैं ना बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में होते हैं, तो वो उन्हें खत्म ही नहीं हो रहे होते हैं। और वॉन्संग चिल्लाते हुए कहती है कि बिग सिस्टर ये ना बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में है और ये ना एक कागज से बनी है, तो हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो हो रही है ना। हम एक बंदे को देखते हैं जिसका ना यही सब काम होता है और ये सब जो काम होता है ना वो करवा रहा होता है। और अचानक से ना वहाँ पर कुछ क्रैक होने लगता है, जैसे कि वहाँ पर एक कवर टाइप वहीं से अपेयर होने लगते हैं जो हड्डियों के ना जो ढांचे थे वही वाले मॉन्स्टर। और वहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर कुछ एनिमी जो थे ना वो वहाँ पर आ चुके थे। और वहीं पर एक जो लेडी होती है ना जिसका नाम गू था, वो बोलती है ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो कंकाल है ना वो ही इन्हें काट सकता, तब तक तुम सब मेरे कंट्रोल की एक कठपुतली हो ना, और बस और कुछ भी नहीं हो। लेकिन अचानक से इतने वर्ड्स पूते हुई फैन को ना सनक जाती है और फैन ना वहीं पर एक इतना बड़ा डिस्ट्रॉय करता है कि उसके हड्डियों के ढांचे थे वो एक चंद सेकेंड से भी ना कम टाइम में वहीं पर खत्म हो जाते हैं, जिससे उन सब की फट चुकी होती है। वॉन्संग होती है ना वो अपने मन ही मन में बोलती है क्या वो सच में मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और ना जो एक वहीं पर एक मॉन्स्टर होता है वो कहता है ये इम्पॉसिबल है कि ये सब तुमने कैसे किया। और फैन बोलता है आखिरकार तुम आखिरकार हो तो हो कौन? और वॉन्संग और चूना थोड़ी आगे आ रही होती है। फैन बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मेरे को बस 3 मूव्स चाहिए इन लोगों को डिफीट करने के लिए। और जो फैन जो था ना वो एक लकड़ी को उठाता है, हाँ, और वो कोई नॉर्मल लकड़ी नहीं है, फैन सिर्फ फैन के लिए, जो फैन है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक यूज़ करता है उसका। और फैन बोलता है मैं उनका ख्याल रख लूँगा सिर्फ एक मूव से। अगर फैन चाहे तो इनको एक ही मूव से ना डिफीट कर। तीनों भी ना फैन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फैन तो उसे बच्चों की तरह उनसे डॉच कर रहा बंदा होता है ना वो फैन पर अटैक कर देता है। लेकिन फैन उसे अपनी वहीं पर उसके हाथ में एक किक मार देता है, जिसकी उसकी स्वॉर्ड जो थी वो ना थोड़ा उसके हाथ से ढीली हो जाती है। और फैन बोलता है मेरा अंदाज़ा ये था कि तुम ताकतवर होगे, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकले। और वो जो बंदा था ना जो मार्क्स वाला वो फैन पर अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड से, लेकिन फैन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। और वो उसके पेट पर ना एक किक है वो कर देता है और वो उसी की स्वॉर्ड को लेकर इतना ज़्यादा खतरनाक वार करता है कि अब तक ना जिस बंदे की ना स्वॉर्ड है आज तक उसने ऐसा वार नहीं किया। वो बंदा बोलता है कि इस टेक्निक को ना इसने समझा, मैं तो आखिरकार ऐसा कभी वार ना कर ही नहीं सकता, और यहाँ तक कि ये तो मेरी स्वॉर्ड है और मैं इसकी टेक्निक को कभी समझ ही नहीं सका। और वॉन्संग लेडी होती है ना वो बोलती है वो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि अब वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टे है और इस तरह की वो पावर और स्ट्रेंथ आखिरकार ये हो क्या रहा है। और जो वहीं पर एक ओल्ड लेडी थी ना उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और ये भी ना एक दुश्मनी होता बस थोड़ी सी चपेट में आई थी, मतलब कि 0.1% की चपेट में आई थी और इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी। बस सोचो अगर ये 100% की चपेट में आती तो इसका क्या। लेडी कहती है कि मुझे ना सर्वाइव करने की ज़रूरत है, और जिंग में इतना ज़्यादा बदकिस्मत है कि उसकी जो स्वॉर्ड है ना वो उसकी लिमिट ये उसकी तुरंत थी जो डेथ है ना हो गई, मतलब जिस बंदे की जो स्वॉर्ड थी ना उस बंदे की तो तुरंत ही डेथ हो चुकी उस ओल्ड लेडी की गर्दन पर। वॉन्संग और चू ना दोनों स्वॉर्ड रख लेती है और कहती है कि भागने की तो हिम्मत भी मत करना। और चू बोलती है जिन हुआ मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर तुम जवाब दोगी तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, नहीं तो तुम्हारी मौत यहीं पर होगी। और इतने वर्ड्स पूरे होते ही ओल्ड लेडी थी उसकी ना अचानक से पॉइजन से वहीं पर डेथ हो जाती है और उसकी जो पूरी बॉडी थी ना वो एक बर्फ़ की तरह पिघल चुकी होती है। और चू कहती है कि अचानक से ये क्या हो रहा है, और हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि ना ये सब कर रहा होता है। मतलब ये एक मास्टरमाइंड से हम कह सकते हैं, जो मास्टरमाइंड होता है ना वो बोलता है मास्टर जिन आपने सचमुच एक ग्रेट कैरेक्टर से ना आपने पंगा लिया है और उसके साथ आपने खिलवाड़ किया है। इस आदमी की अपनी ताकत ना ये छिपा रहा था और ये इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना कि मैंने सोचा था। और हम सारे लोगों को डिफीट करने के बाद फैन वॉन्संग और चूना कहीं पर जा रहे होते हैं। फैन होता है ना वो अपनी सिस्टम विंडो को देखता है तो बोलता है कि मेरी जो लाइफ है ना वो सच में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और वॉन्संग उससे पूछती है कि क्या हुआ है, और फैन बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, लॉर्ड चू मुझे आप बचाने के लिए आए इसलिए आपका
शुक्रिया, और वो भी उसे अपना शुक्रिया करती है और बोलती है कि और वसुआंग के सीनियर के साथ में अच्छे मेरे जो संबंध है ना, इसलिए मुझे इसे खुश होना चाहिए। और ये सब फैन बोल रहा होता है और अचानक से जो वन सॉन्ग है ना, उसके दिल में धक धक होने लगती है फैन के लिए और बोलती है अचानक से जो मेरा हार्ट है ना, वो अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है उसी मास्टर माइंड की तरफ, जो कि फैन के मास्टर से बोलता है कि डैन फैन, जिन यांग फैमिली का ना आखिरकार ये क्या चल रहा है। तो तुम्हें लग रहा हो कि जो ये सब ना जिन का काम है, तो तुम गलत हो, क्योंकि जिन भी एक इन सब का एक मोहरा है, क्योंकि जिन भी अभी इसी गलत फहमी में, और जिन भी अभी इसी गलत फहमी में। जो मास्टर माइंड होता है ना, वो उस बंदे से पूछता है, तो वो दैट का जो मास्टर है ना, हमें उससे इन्फॉर्मेशन मिली है कि डैंग फैंग ने पहले ही जिन फैमिली के सभी 100 लोगों को ना मार डाला है, और यहाँ तक कि उसका जो नाम है ना, वो कल्टिवेशन वाली जगह और ट्रांसमिशन स्टेज को ना पार कर चुका है, और ये एक असोल स्टेज बन चुका है। हालांकि हो सकता है कि वो इससे पहले ही अपना आप खो दे और एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाए। जो मास्टर माइंड होता है ना, वो बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिन यांग इतना बेवकूफ़ होगा और वो थोड़ी सी चालाकी से अपने पूरे फैमिली को ना एक मुश्किल में डाल देगा, लेकिन मैं उसका फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि प्लान तो उसका था, फ़ायदा हमारा हो रहा है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है म्यास्मा घाटी की गहराइयों में, जहाँ पर फैन वोनसोंग और चू आए होते हैं, और वहाँ पर ना लोगों की हड्डियाँ डली होती हैं, और वो जगह है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल दे रही होती है। तभी हमारी वोनसोंग बोलती है कि ये जगह थोड़ी ख़राब है, लेकिन यहाँ पर हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वहीं पर उन्हीं लाशों और उन्हीं सिरों के बीच एक बंदे का सिर मिलता है, जो कि होता है जिन फैमिली के हेड का और उनकी फैमिली एल्डर का। और वोनसोंग बोलती है आखिरकार ये किसने किया होगा। फिन बोलता है कि इस सिर को ना जिन फैमिली ने क्या मार डाला है। और अचानक से जो फिन था ना, वो अपनी गॉडसाई का यूज़ करता है और ना उसे जिसने मारा होता है उस बंदे को ढूंढ लेता है, जिसकी अभी बात जो मास्टर माइंड है ना, वो अभी कर रहा था। अचानक से वो उनके सामने है ना, वो भी आ जाता है और वो ऊपर सीधा आकर ना अटैक कर देता है, और जो होती है ना वोनसोंग के आगे आकर उसे ना डॉच कर लेती है। लेकिन तभी हमारा फिन ना उस पर एक किक है ना, वो कर देता है, जिससे उसको कोई भी फर्क तो नहीं हुआ होता है। और फिन अपने मनी मन में बोलता है मैंने अभी उस ना कल्टिवेशन के सिर पर ना एक किक किया, लेकिन वो उसे तो इसमें ना मर जाना चाहिए था, लेकिन वो मरा क्यों नहीं। और अचानक वो बोलता है कि लेडी चू आपकी ओर ना वो बढ़ रहा है और हमको ना एक प्लान की ज़रूरत है। और बोलता है कि तो ठीक है, अब मैं गॉड साई का ना वो फिर से एक्टिवेट करता है कि एक जानवर को पकड़ने के लिए हमें रस्सी की ज़रूरत होती है, और अब तुम इससे नहीं बच सकते हो। और वो गॉड साई को एक्टिव कर ना उसे एक रस्सी के टाइप में ना जकड़ लेता है। होता है ना, वो फिर सभी से बोल देता है कि सिटी लॉर्ड चू, जिन यहाँ की जो करेक्ट सिचुएशन है और उसकी कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा अजीब है, कि आप जानती हैं ये क्या हो रहा है। और जो चू जो होती है ना, वो मना कर देती, क्योंकि उसे भी पता नहीं होता। वसुआंग चलो हमें एक जादुई वेपन का यूज़ करने जाना है। तो हम भी वापस लौट रहे हैं, लेकिन अचानक से वहीं पर कोई आता है और वोनसोंग के पेट पर ना चाकू को ना घोंप देता है। और वोनसोंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसके कंट्रोल में हो गई हो। और जो लेडी होती है ना, वो बोलती है सिस्टर को आपस में लड़ रहे देखकर कितना ज़्यादा अच्छा सीन दिख रहा है। और जो चू जो होती है वो थोड़ी हैरान रह चुकी होती है, क्योंकि उसकी सिस्टर की अब जान खतरे में आ चुकी है। जो होती है ना, वो उस लेडी पर अटैक कर देती है, लेकिन जो लेडी होती है वो बोलती है कि तुम्हारे जो स्वॉर्डमैनशिप है वो सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग है, और तुमने मुझे हट किया। और वो वहाँ से ना चली जाती है। और फैन होता है, बोलता है अब मुझे इसे ट्रैक करने की ज़रूरत है। और ये सब जो सीन जो होता है ना, वो मास्टरमाइंड बाकी उसके सभी टीममेट ये सब सीन देख रहे होते हैं। और वोनसोंग चिल्ला कर कहती है उसे लौटा दो, नहीं तो जो हेवन मून प्लेस है वो तुम्हारी जान बख्श देगा, नहीं तो तुम सोच सकती हो। और अचानक से जो 3 से 4 बंदे होते हैं वो अटैक करते हैं। चू जो होती है ना, वो उससे लड़ने के लिए जाती है, लेकिन तभी हमारा फैन आता है और बोलता है कि मिस्टर चू आप ना पीछे हट जाइए और इसे अब मुझ पर छोड़ दीजिए। फैन जो होता है ना, उनके सामने टूटी स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो जाता है, और अचानक से वो टूटी स्वॉर्ड को ना रीजनरेट कर लेता है। हाँ, लोगों को सुना होगा तुमने, लोग अपनी हेल्थ अपने हाथ को ना रीजनरेट करते हैं, लेकिन ये हमारा बंदा स्वॉर्ड को रीजनरेट करता है। जो था ना, पलक झपकते ही उन सारे लोगों को ना वहीं पर उनके 2-2 टुकड़े कर देता है। अरे जो बंदे होते हैं बोलते हैं कि क्या ये मॉन्स्टर है जिसे हम कभी नहीं हरा सकते। और जो लेडी थी ना, जो अभी वोनसोंग को ले गई, वो बोलती है ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही जाने की अब ज़रूरत है। जो होती है ना, वो अपना मैजिक इस्तेमाल करती है। जो मैजिक था ना, वो किसी को भी अपने कंट्रोल में कर लेना था, और वो उन पर वही वाला जो मैजिक है वो कर देती है। हमारा फ्रेंड जो था उस लेडी पर के सामने आ जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे बीच में से ही काट देता है। लेकिन उस लेडी का ना वो वहाँ पर हमारी नहीं होती है, क्योंकि वो समझ लो एक टाइप वो इल्यूजिशन था होता है। वो बोलता है कि उसके पास क्या बॉडी नहीं है और मेरी जो स्पेशल टेक्निक उस पर वर्क नहीं कर रही है, और ये सच में क्या ये एक स्पिरिट कल्टीवेशन है। और जो चूज होती है ना, वो चिल्लाकर बोलती है कि वो एक स्पिरिट कल्टीवेशन है और तुम उसे ऐसे डिफीट नहीं कर सकती हो, क्योंकि उसका जो बॉडी है ना, उसका बॉडी है वो अभी अलग जगह पर है।
वो लेडी होती है ना, बोलती है कि तुमने मुझे इग्नोर किया है, वो भी मेरे प्लेस पर आकर, और वो वॉनसोंग पर अपना जादू कर देती है और बोलती है कि जाओ और अपनी सिस्टर को मार दो। तभी हमारा फेन ना उसे बचाने के लिए जा ही रहा होता है। तभी वो लेडी जो हाथ जो होता है ना, वो चेन से बांध देती है, लेकिन और तभी एक बंदा फेन पर अटैक कर देता है और एक वहाँ पर बहुत ही बड़ा डिस्ट्रॉय हुआ होता है और फेन हमारा पूरा का पूरा आज़ाद होता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर दोनों सिस्टर की बैटल चल रही होती है और जो चूज लेडी होती है वो बोलती है, मैं इस बीस्ट वाले इस शरीर से ना जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे हाथ काँप रहे हैं और मेरी जो चोटें हैं उनमें घायल भी हो चुकी हैं और मैं और ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकती हूँ। लेकिन तभी वॉनसोंग लेडी की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड को रख लेती है और वहीं पर वो लेडी भी आ जाती है कि वॉनसोंग कंट्रोल कर रही होती है। हमारी चू मुस्कुराती है और कहती है, आखिरकार तुम आ ही गई। और अचानक से वहाँ पर एक मैजिक सर्कल को अपेयर करती है जिससे वो लेडी की फट चुकी होती है और वो कहती है, आखिरकार क्या ये एक ट्रैप था? तो बोलती है कि अगर मैं भी मर रही हूँ तो तुम्हें भी मर जाना चाहिए, तो चलो अब हम हेल में चलते हैं। और पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और वंशों को भी उसने छोड़ दिया होता है। तभी हमारी जो लेडी चू होती है ना, वो मौका देखकर उसके पेट में अपनी स्वॉर्ड को घोंप देती है जिससे वो लेडी वहीं पर मारी जाती है और तीनों लेडीज ना नीचे गिर रही होती हैं। और यहाँ पर हमारा जो फैन था वो बोलता है कि इतनी ज़्यादा फास्ट नॉइस है वो कहाँ से आ रही है। और हमारा फैन जो था वो एक बंदे से भी फाइट कर रहा होता है और बोलता है कि अपनी आइज़ का यूज़ करो फैन। और ये बंदा को वही होता है जो कि एक मास्टरमाइंड था और ये फाइनली इसने एंट्री अब ले ली होती है और बोलता है कि अपनी आइज़ मेरी तरफ रखो मिस्टर फैन। है कि मास्टरमाइंड और फैन ना आपस में फाइट चल रही होती है और जो मास्टरमाइंड है ना उसका नाम वो है। और फैन जो होता है ना अपनी सिस्टम नोटिफिकेशन को ना चेक कर लेता है और बोलता है कि मेरी जो लाइफ है ना वो सच में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। फैन जो होता है ना वो से बोलता है कि बहुत कम लोग हैं जो मेरी माँ को झेल सकते हैं और तुम उनमें से एक हो। बोलता है कि तो फिर देखते हैं कि आपस में हम पंचिंग करते हैं तो रिजल्ट है वो क्या आते हैं सामने। और तभी हमारा फैन जो था वो दोनों आपस में पंचिंग में क्लैश करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो होता है बहुत ज़्यादा पीछे धकेला जाता है। फैन बोलता है कि तो फिर एक और पंच लो, तो जिससे ना वो वहीं पर ज़मीन में गिर जाता है। फैन बोलता है कि मास्टर वो मेरा पंच कैसा था और तुम्हें अभी कैसा महसूस हो रहा है? वो बोलता है कि तुम वही हो 10,000 सालों में सिर्फ एक बार होने वाली। और सच में मुझे तुम्हें देखकर इमॉर्टल नैन डैन की ना मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि उसके पास ही ना सबसे पहले यही पावर रहा था। सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि ये सब तुम क्या रहे हो। और हम वो होता है ना वो वहीं पर फैन को थोड़ा पीछे धकेल देता है और अचानक से बंदे को पकड़ता है और उसकी सारी जो पावर थी वो अब्सॉर्ब कर ले। इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारा सीन शिफ्ट हुआ होता है चू लेडी और वॉनसोंग, जहाँ पर वो दोनों ना सही सलामत बच चुकी होती है। बोलती है कि उस डेथ के ड्रीम के बाद मेरी जो बॉडी से जब मैं निकली तो मेरी ना अचानक से मेरी नींद खुल गई और मैंने चट्टान में अपनी स्वॉर्ड को घुसा दिया और हम दोनों अब बच गए। और अचानक से वही लेडी उसके सामने ना आ जाती है, जिससे ना उन लोगों का जो फाइट था वो चल रहा था। और अचानक से चुप होती है ना, बोलती है ऐसा लगता है कि वो अपनी ओर ना इशारा कर रही है और हमारी मदद से ना अब सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और फैन प्लीज अब हम लोगों को तुम बचा लो। और वो एक मैसेज है ना वो फैन को भेज देती है और हमारा जो दूसरी तरफ हम देखते हैं तो फैन था ना वो वो पर भारी पड़ रहा होता है और वहीं पर बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय करता है। फैन ना बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं जैसा कि तुम मुझे दिखा रहे हो। वो बोलता है क्या शानदार स्किल है तुम्हारी, जैसा कि मैंने तुमसे एक्सपेक्टेड किया था। और बिल्कुल 1000 साल पहले उस आदमी के बारे में, और हम उसी आदमी को दिखाते हैं जो कि ये जो बोल रहा है ना वो नैन डैन की बात हो रही है। और वो बोलता है लेकिन मैंने पिछले 1000 सालों में ना ऐसा भी किसी आदमी को तो नहीं देखा था। और अचानक से जो लेडी थी ना वो वहाँ पर आ जाती है और लेडी जी थी ना वो बू के पास आती है और बोलती है कि लॉर्ड आपको क्या चाहिए। वो बोलता है कि मुझे ना अपने आप को सौंप दो। और वो बोलती है कि जी माय लॉर्ड। और ना अचानक से वो उसे ना पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है। वो था ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक अलग ही लेवल पर। और फिर जो था कुछ लगा कहता है अरे रुको जरा, क्या ये अपने सेकेंड स्टेज में ना पहुंच चुका है। और जो सिस्टम होती है ना वो उससे पूछता है तो सिस्टम है ना वो बोलती है मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। उसने बहुत सारी जो पावर है ना उसे अब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म है ना वो नहीं हुआ है। ये जितना ज़्यादा लंबा होता जाएगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, इसलिए उसे तब तक मारो जब तक उसकी जो कल्टिवेशन है ना वो उसे हमेशा के लिए छोड़ कर ना चली जाए। क्या मैंने तुम्हें एक कल्टिवेशन पॉइंट जो गोल्ड वाली एक फिंगर है ना मैंने वो तुमको दी थी, उसे खाकर उसे वहीं पर मार डालो। और फिर जो था ना उस पर एक पंच है ना वो कर देता है, लेकिन उसे थोड़ा फर्क है ना वो नहीं हुआ होता है। वो बोलता है तुम इतनी ज़्यादा वीक पावर के साथ क्या कर रहे हो, क्या तुमने खाना नहीं खाया है? जो वो होता है ना वो फैन पर लगातार बहुत सारे पंचेस करता है और कहता है कि ये जो पावर है ना वो मैंने ड्रैगन स्टोन से लड़ने के लिए तैयार की थी, लेकिन अब बात यहाँ तक आ पहुंची है। और ड्रैगन स्टोन वही है जिसे फेन ने ना एक स्लैश में मार डाला था। फेन थोड़ा नीचे आकर गिरता है जिससे उसे तकलीफ होती है। फेन बोलता है ये इतना ज़्यादा है, लेकिन अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये पावर क्या होती है।
फैन जो होता है ना पलक झपकते से भी कम टाइम में उसके पास आ जाता है और वो उसके ना बड़े जो पंख हैं उसे पकड़ता है और सिर्फ वहीं पर जमीन में दे और वो जो होता है बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहे हो। और फैन बोलता है कि क्या तुमने सच में मुझे अंडर एस्टिमेट किया था, तो अब इसकी सजा जो है वो तुम्हें भुगत नहीं होगी। और अचानक से हम आसमान में एक बहुत ज़्यादा बड़ी पावर को देखते हैं जिसे वो ऑब्जर्व करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हमारा फैन जो था वहीं पर उसे पंच कर देता है जिससे वो पावर भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और बोलता है कि अब ये तुम्हारे लास्ट वर्ड होने वाले हैं। वो बोलता है कि क्या तुम वो नहीं जानना चाहते जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। फैन उसकी बात पे और बोलता है और कहता है अब तुम फैन और उस जो मुंह था वो वहीं पर फोड़ देता है। बोलता है कि जानना या ना जानना मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास एक सत्य है जिसे मैं हमेशा से ही खोजना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम अपनी जो अधर्म वाला जो सेट है ना उसी के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और अचानक से हम गौतम बुद्ध को देखते हैं फैन के पीछे। फैन बोलता है लिंगर एड और मास्टर वान और तेनवाम सिटी पर जो भी दोस्त लगा था मैंने वो सब कुछ खत्म कर दिया है। और जू और वॉन सॉन्ग फैन के पास आ जाती हैं और बोन बोलता है कि क्या तुम ठीक हो और क्या सच मुझे इतना ज़्यादा ग्रेट है। और अचानक से पीछे से बंदा बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जिंदा बच पाओगे। और फैन बोलता है कि अब बाहर आओ और वो अपनी एबिलिटी को यूज़ करता है और कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो बताओ मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर वो एक नॉर्मल सा बंदा होता है तो उसे हम इसे छोड़ देते हैं। और हमारा सीन ना शिफ्ट हो जाता है उसी जगह पर जहाँ पर ना अगर तुम्हें याद हो तो फैन ने ना एक बंदे को एक रस्सी से बांधा होता है वहीं पर, और वहीं पर ना उसे जो जिन था ना उसका मास्टर मिलता है। तो फैन बोलता है कि तुम कौन हो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे बता दो। और चू लेडी होती है बोलती है कि जिन यांगदान फैन का ये ना एक मास्टर है। फैन बोलता है कि क्या तुम मुझे ना घुमाने की तरह कोशिश कर रहे हो और क्या तुम मुझे बता रहे हो कि जो एग्जाम पोस्ट गार्डियन है ना क्या तुम उसके लिए यहाँ पर आए थे। और डेंग फैन अगर तुमने मुझे वो अंपायर के पास्ट के बारे में अगर तुम मुझे बताते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अंपायर मतलब नान-10 की अगर फैन को नान-10 के बारे में पता लग जाता है तो सेम ना उसके पास भी ना यही पावर थी और कैसे ना उसने अपनी लाइफ और उसने अपनी पावर को इंक्रीज किया होगा ये उसके लिए ना इससे पूछ रहा है। तो जो मास्टर जो होता है ना बोलता है कि वो आदमी था जो अंपायर जियान में ना जिंदा रहता था और ऐसा कहा जाता है कि जो अंपायर जियान के पास ना एक सीक्रेट टेक्निक थी जो ना बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और वो अपने ना लाइफ का सेक्रीफाइस करके ना उस पावर का यूज़ करता था जो कि सेम पावर हमारे फैन के पास है। और इसी आधार पर ना उसने सॉसरी करके ना उस लाश इकट्ठी करने वाले जो कॉप्स कैरिंग सेट की ना स्थापना की थी। और ये कॉप्स कैरिंग वही है जो ना लिंगर को उठाकर ले गया था और यही कहा जाता है कि मुझे ना उसकी एबिलिटी की जो पहचान है ना मुझे वो तो नहीं है, लेकिन ना लेडी चू से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी क्या कोई अमृत वगैरह है जिससे मैं अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकूं, क्योंकि जो फैन की लाइफ है ना बहुत ज़्यादा कम है वो बची है। और लेडी होती है ना बोलती है मेरी हवेली का जो स्टॉक है ना वो खत्म हो गया इस सीन है, लेकिन उसके पास अभी बहुत ज़्यादा है। उसके मतलब इस मास्टर के पास और फैन और सिस्टम लेडी के दोनों के मुँह से ना पानी निकलने लगता है। और जो मास्टर जो होता है ना वो कहता है यार अब तुम क्या करने जा रहे हो, और दूसरे पलान चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और हम उस बंदे को देखते हैं उसे ना पूरा फैन ने नंगा कर दिया। फैन बोलता है कि ये मेरी जो लाइफ है ना वो कम से कम 1 साल इंक्रीज हुई है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास भी इसकी क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर हम देखते हैं तो बहुत सारी जो मेडिसन की ना वहाँ पर पोटियाँ रखी होती हैं। फैन बोलता है कि अरे नहीं मैं और ज़्यादा नहीं निकल सकता हूँ, ये अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेडी जो होती है वो बोलती है कि हमारे ख्याल से ना आपको हमारे हेवन मून प्लेस में आना चाहिए, मैं ना बॉस को इसकी रिपोर्ट करूँगी और आपको ना वही वाला जो फ्रूट है ना मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगी जिसका नाम ना लैंग्रेबिलिटी था। और फैन जो होता है बोलता है क्या सच में तुम ऐसा कर सकती हो, और मैं ना मना बिल्कुल भी नहीं करूँगा। नाम अचानक से माओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर ना एक नाव लेकर आ चुका था और जो होती है ना बोल दे कि हमारे मास्टर ना सीनियर की गिनती नहीं करते हैं तो आप उन्हें ना जान जोंग के नाम से ना उनको जाना जाता है। और अचानक से ना हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था और हमारा सीन सब कुछ जाता है हेवन मून प्लेस पर, जहाँ पर एक बंदा जो होता है ना वो फैन को थोड़ा बता रहा होता है जो कि ना 1000 साल पहले वाला जो नान-10 था ना उसके बारे में। और वो बोलता है कि 1000 साल पहले जो अंपायर नान-10 हुआ करते थे ना उनके जाने के बाद ना जो उनके वो साथी थे ना वो बहुत ज़्यादा वॉर में ना खतरनाक थे। तो उन्होंने ना एक फैसला किया, उनमें से एक जो बंदा था ना वो एक स्वॉर्ड में ना बहुत ज़्यादा स्किल्ड था और एक बंदा था ना वो कुल्हाड़ी में स्किल्ड था और एक बंदा था वो फ्यूचर देखने में स्किल्ड था और जो फोर्थ बंदा था वो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा स्किल्ड था। और वो लोग बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरे और एंड में उन्होंने जो 3 दिशाओं में ना अपना जो सक्सेस है ना वो हासिल कर लिया था। और इन 4 साथियों ने ना आखिरकार जो वो चाहते थे उन लोगों को वही मिला। और हमारा जो सीन था ना वो एक लेडी पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर इस लेडी का नाम गोई था। इसे देखकर फैन की मुँह से ना लाट पकड़ने लगती है और गोई जो होती है बोलती है कि अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो तुम्हारा नाम ना फैन है, मेरे साथ आओ। और फैन का ना वो हाथ पकड़ती और अपनी चेस्ट पर ना रख लेती जिससे फैन ना बहुत ज़्यादा मनमोहित हो चुका था। और फिर जो लेडी होती है ना बोलती कि एक पल के लिए मुझे माफ़ कर देना क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ फैन को ना बताना चाहती हूँ और उससे कुछ अकेले में बात है वो मैं करना चाहती हूँ। और हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो फिर जो लेडी होती है वो बोलती है कि फैन तुम्हें ना हेवन ने चुना है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी, प्लीज़ तुम मुझ पर भरोसा है वो तुम करो। और फैन जो होता है बोलते हैं कि फैन बोलता है कि अब ये हेवन कहाँ से यहाँ पहुँचा। और वो लेडी ना वहाँ से चली जाती है बिना किसी जवाब के। और
और हमारा जो माँ होता है ना बोलता है कि अब ये कोई अमेजिंग नहीं है, बस ये एक भूल भुलैया है। और हम देखते हैं कि जो वहाँ पर ना माँ होता है और जो फेन जो होता है ना वो दो बंदों को आपस में बात करते हुए सुनता है। और एक बंदा बोलता है कि क्या ये एक डेथ हो चुकी है, और दूसरा बंदा बोलता है हाँ ये सचमुच झूठ लग रहा है लेकिन ये हाँ बहुत ज़्यादा सच है। और हम सीधे चलते हैं उसी डेथ की तरफ जहाँ पर फेन आया होता है देखने के लिए ना ये जो डेथ वगैरह है ना वो क्यों हो रहा है, क्योंकि लगातार कई दिनों से जो डेथ है ना वो हो रही है, वो डेथ हो रही है 2 बार। और उन ना उस बॉडी में से एक जो पेड़ उग रहा था जिसके जो पत्ते थे ना वो बहुत ज़्यादा, और फेन और मोमोज ने इसकी तहकीकात थोड़ा कर रहे होते हैं। तो वो ना माओ के पास आते हैं क्योंकि माओ को ना बहुत ज़्यादा जानकारी है इन पेड़्स के बारे में। और माओ जो होता है ना वो बोलता है क्या तुम इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो तुम कर रहे हो, और जी जोंग क्या तुम, और ये ना जी जोंग नहीं है, मतलब ये जो पत्ते हैं ना इसकी बात हो रही है इनमें से। अभी मेरे पास इनके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल है वो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो हेवन मून प्लेस है ना वो इस सिचुएशन की टेक्निक को हलचल के साथ बाहरी लोगों के साथ काम करना थोड़ा शुरू मत करना चाहिए। और फेन जो होता है ना फेन को फिर बुलाया होता, फेन और ना वो जो लीडर था ना वहाँ का जो अभी इस टाइम पर लीडर है हेवन मून प्लेस का, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फेन जो होता है बोलता है कि मास्टर गुई ने उसे बुलाया होता है, और गुई फेन से फिर बोलती है कि लेकिन जिस हेवन मून प्लेस को हमने मिलकर बनाया है उसके लिए हमें दोबारा उसे तैयार करना चाहिए। और ये जो लेडी है ना मैं इसकी एबिलिटी के बारे में बता देता हूँ कि जो लेडी है ना वो फ्यूचर देख सकती है, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो किसी भी टाइम का। और लेडी ना अपनी टेक्निक को स्टार चार्ट एक्टिव करती है जिससे ना वो फेन का फ्यूचर दिखा देती है। और फेन का फ्यूचर ना बहुत ज़्यादा खतरनाक था। फेन का फ्यूचर में होता है कि सारे लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, मतलब कि फेन को ना एक विलन बना देंगे और सारे लोग वहीं पर मारे जाएंगे। और फेन को ये वाला फ्यूचर दिखा देती है जिससे फेन देखकर हैरान रह जाता है। और लेडी कोई होती है बोलती है कि जो चार्ट स्टार है ना वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को अपेयर करता है, और ये ना लोगों पर डिपेंड करता है कि वो अपने जो किस्मत है ना उसे कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि जो हेवन है ना वो कोई कोकली शब्द तो बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ना हम मीटिंग चल रही होती है और माँ को पकड़ लिया गया होता है, जहाँ पर जो न्याय करने वाला एक जज टाइप होता है ना वो बोलता है हालांकि मैंने हेवन मून प्लेस को ना अशांति जताई, मैंने शांति जताई थी लेकिन ये अशांति का कारण बन रहा है, और मैंने ऐसा तो कभी कल्पना भी नहीं किया था। क्योंकि जो माँ है ना अगले 10 दिनों में ना जो हेवन मून प्लेस है उनके स्टूडेंटों को नुकसान पहुंचा रहा है, और ये ना आरोप लगा रहा है। और ऐसा ना माँ ने खुद ही बोला है, और जो लेडी होती है बोल दी है कि उसके साथ ना अन्याय हो रहा है, और ऐसा जो मेरा ब्रदर माओ है ना वो कभी नहीं कर सकता। हाँ ये चू और वॉन्सोंग का ना सीनियर ब्रदर है। और माओ जो होता है बोलता है कि मैं वही हूँ जिसने हेवन मून प्लेस के स्टूडेंटों पर ना जो अपना जो फूल वाला जो मैजिक है ना मैंने वो किया है। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो जितनी मौतें हुई है ना हेवन मून प्लेस में वो सारी की सारी माओ ने की है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि माओ ने ऐसा किया होगा। और जो चू लेडी होती है ना वो कोई से बोलती कि कोई प्लीज़ ना मेरी मदद करो उसे एक्सप्लेन करने में, और कोई जो होती है वो बोलती है कि मैंने उसका फ्यूचर देखा है और माओ ने ना ये सब कुछ किया है। और यहीं पर जो सीरीज है ना वो भी एंड हो जाती है, क्योंकि इसके जो 25 चैप्टर ही थे वही आए हुए थे। तो बस और जब भी इसके ना जो ऑफिशियली ना चैप्टर आ जाएंगे तब इस पर ना वीडियो दी आ जाएगी। तो अब हम किसी और दूसरी सीरीज को ना स्टार्टिंग करने वाले हैं, तो ना सब्सक्राइब कर रख लेना क्योंकि हमारी जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो के साथ। बाय बाय बाय।